राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। धनतेरस सबसे प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे देश में बेहद उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर लोग विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में शामिल होते हैं और भगवान कुबेर, भगवान धनवंतरी और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वे अपने घर के बाहर दिए और मोमबत्तियां जलाते हैं। हर साल धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस बार धन त्रयोदशी 10 नवंबर यानी आज मनाई जा रही है। धनतेरस के दिन नए बर्तन, सोना चांदी के आभूषण खरीदने की भी शुभ मान्यता है। ओडिशा सरकार ने विश्व कौशल केंद्र के दूसरे परिसर की स्थापना के लिए ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए। अधिकारियों ने बताया कि इस विश्व कौशल केंद्र की स्थापना और प्रबंधन के लिए सिंगापुर की ITE एजुकेशन सर्विस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। धर्मनगरी अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित होंगे। शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह का औपचारिक निमंत्रण दिया। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन को सही बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सरकार ने एक वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकार ने बताया कि इससे सड़कों पर भीड़ कम हुई है। प्रदूषण के चलते दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाले उन ट्रकों का प्रवेश बंद है जो गैर जरूरी सामान लेकर आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के कई मंत्री इस समय दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर जा पहुंचे हैं और ट्रकों की जांच कर रहे हैं। नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में रात भर हुई बारिश से निवासियों को कुछ राहत मिली, क्योंकि जहरीली धुंध साफ हो गई है और हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है। मौसम एजेंसी को उम्मीद है कि रविवार को दिवाली से पहले प्रदूषण में और कमी आएगी। दिवाली का त्योहार आ चुका है और इस बार फिर से दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अयोध्या में नरक चतुर्दशी के मौके पर 11 नवंबर को अयोध्या में 24 लाख दियों को एक साथ जलाकर रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारी है। इस दौरान अयोध्या में सरयू नदी के तट पर 24 लाख दियों से रोशनी की जाएगी। मुंबई में एक टोल प्लाजा पर एक तेज रफ्तार कार ने कई खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा में दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के ऊंचे स्तर के बीच दिल्ली यातायात पुलिस ने बिना PUC प्रमाण पत्र के वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ एक दिन में 1300 से अधिक चालान जारी किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा द्वार स्थित इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस परिसर में 62वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमवीरों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उत्तराखंड के प्रथम गांव से आए नागरिकों का भी अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि ITBP के जवान शौर्य, दृढ़ता व कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बताया कि हिमवीरों की मांग पर रेल व हवाई यात्रा में टिकट रिजर्वेशन का कोटा लागू किया जा रहा है। आज इस परेड के मौके पर आए हुए भारत के प्रथम गांव से आए हुए वाइब्रेंट विलेज के नागरिक और उत्तराखंड के सभी नागरिक जो आज इतनी भारी तादाद में आए हैं, उन सभी का भी मैं ITBP की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले सभी हिमवीरों को और देश भर की 130 करोड़ की जनता को धनतेरस से शुरू होने वाला दीपावली पर्व, इसकी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आने वाला वर्ष हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाए, हमारे देश को और आगे बढ़ाए और मोदी जी के नेतृत्व में हम यश गाथा लिखने में फिर से एक बार सफल हो। आज भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल का स्थापना दिन है। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के ध्येय वाक्य के साथ 62 साल से भारत की दुर्गम सीमाओं को ITBP ने, हमारे हिमवीरों ने
सुरक्षित करने का काम। -45 डिग्री फ्रंटियर पर, सीमा पर रहकर देश की सुरक्षा करना, सदैव चौकन्ने रहना और जरूर पड़े तो जान का बलिदान देना। कई बलिदानियों ने इस शौर्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। 62 साल पहले 7 वाहिनियों से शुरू हुआ आईटीबीपी आज 1 लाख हिमवीरों के साथ 60 वाहिनी, 17 प्रशिक्षण केंद्र, 16 सेक्टर, 5 फ्रंटियर और 2 कमांडो मुख्यालयों के साथ हमारा मजबूत एक बलशाली संस्थान के रूप में उभर कर आया है। अरुणाचल की बॉर्डर पर भारत चीन सीमा पर पहले गांव में आईटीबीपी के जवानों के साथ रात्रि निवास किया था। उस वक्त रात्रि भोजन के वक्त वायुयान और रेल यात्रा में टिकट रिजर्वेशन के लिए कोटा रिजर्व करने के लिए जवानों ने मांग की थी। मुझे बड़ा हर्ष है कि आज वायुयानों में और रेल में सेना की तर्ज पर हमारे सीएपीएफ का कोटा तय हो चुका है, जिससे आपको आपके परिवार के साथ पहुंचने में बड़ी सुविधा। सेल्फ सस्टेनेबल एनर्जी बिल्डिंग, इसके प्रयोग का आज ई लोकार्पण हुआ है और आज से एलएनटी द्वारा ये बनाया गया हमारा एक प्रकार से नया प्रयोग 17,000 फीट की ऊंचाई पर ठंडे मरुस्थल में एक आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बनकर रहने वाला है। गृह मंत्रालय की, देश के प्रधानमंत्री की हमारे हिमवीरों को एक अनूठी भेंट है। यहां जब 20 से 22 डिग्री माइनस तापमान रहता है, 45 तक जाता है और डीजल या पेट्रोल या केरोसिन सभी इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, उस वक्त कुछ करे बगैर अपने आप ये बिल्डिंग 18 डिग्री से 19 डिग्री टेम्परेचर में जवानों को सुरक्षित वातावरण मुहैया कराएगा। और मुझे आनंद है कि सिर्फ 2 महीने के अंदर इसको तैयार करने का काम समाप्त कर लिया है। मैं आईटीबीपी के डीजी और जिन्होंने मदद करी है वो एलएनटी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरी बात का जिक्र मैं करना चाहता हूं कि ऊंचाई वाले बीओपी पर, ऊंचाई वालों गांवों पर मोदी जी ने एक कल्पना हम सब के सामने रखी थी कि सब्जी, दवाइयां और जीवन रक्षक चीजें, लॉजिस्टिक आपूर्ति क्या ड्रोन से हो सकती है। और आज पहला ड्रोन 15 किलो दवाइयां और सब्जी लेकर दुर्गम क्षेत्र में पहुंचा है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी शुरुआत है। आने वाले दिनों में खच्चरों और घोड़ों पर जो हमें जीवन रक्षक दवाइयां और खाद्य सामग्री पहुंचाने में दिक्कत आती है, खराब मौसम में मिल भी नहीं पाती है, ये ड्रोन की सेवा जो शुरू हुई है, न केवल मेरे हिमवीरों के लिए, गांव में और वहां की जनता के लिए भी बहुत बड़ा आश्वासन और बहुत बड़ी मदद होने वाला है। धनतेरस के पावन अवसर पर लखनऊ में यूपी सरकार द्वारा 2,312 करोड़ लागत से प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,75,00,000 लाभार्थी परिवारों के लिए निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज धनतेरस के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र में घोषित संकल्प के अनुरूप फ्री में एक रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला योजना के रूप में वर्ष 2016 में मिले इस उपहार ने लाखों वंचित एवं गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करा के उन्हें स्वस्थ जीवन की राह पर चलने का मार्ग दिखाया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रदेश सरकार के द्वारा 2 निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराने के कार्यक्रम का शुभारंभ के लिए आयोजित आज के इस समारोह में भारत सरकार के तीनों कंपनियों इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, दीपावली का पावन पर्व की शुरुआत हो गई है और उसी श्रृंखला में आज
धनतेरस का पवित्र दिन है। इस अवसर पर आप सबको प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, उनके लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र में घोषित संकल्प के अनुरूप एक रसोई गैस का फ्री सिलेंडर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को प्रारंभ किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भर के 1,75,00,000 से अधिक उन सभी लाभार्थियों को जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने इस सौगात को 2016 से उपलब्ध करवाया है, उन सभी लाभार्थियों को मैं हृदय से बधाई देते हुए प्रदेश वासियों को धनतेरस और दीपावली की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर सन 2016 में रसोई गैस की किल्लत को समाप्त करते हुए उन लोगों तक जो गरीब थे, वंचित थे, कमजोर थे, जिनकी कोई पहुंच नहीं थी, उन लोगों को भी रसोई गैस का कनेक्शन मिल सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था और देखते ही देखते देश के अंदर 9,60,00,000 परिवार ऐसे थे जिन लोगों को पहली बार फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध हो पाए थे। यह केवल एक कनेक्शन नहीं था, उज्ज्वला योजना का ये सौगात उन्हें घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समय पे स्वस्थ ईंधन उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम की शुरुआत तो थी ही, लेकिन उन्हें विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया एक उपहार था। हम सब जानते हैं कि धुआं कितना खतरनाक होता है और इसमें फेफड़े अगर समय पे काम न करें, व्यक्ति के लिए श्वास लेना कठिन हो जाता है, श्वास फूलती है, चल नहीं पाता है, सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है और वह व्यक्ति के लिए कितना संकट हो जाता है। यह हमने पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर कोरोना कालखंड में देखा है। जिनके लंग्स, जिनके फेफड़े कमजोर थे, वे लोग कोरोना का सामना नहीं कर पाए, असमय कालकलवित हो गए। जो नियमित अभ्यास करता है, स्वस्थ दिनचर्या अपनाता है, स्वास्थ्य उसका एकदम उत्तम है, अनुकूल है, वो स्वस्थ है, कोरोना जैसी महामारी आई, चली गई, उसका बाल बांका नहीं कर पाई। याद करिए, अगर 2016 में उज्ज्वला योजना नहीं आई होती, कितने लोग इसकी बीमारी की चपेट में आए होते। बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाया है उज्ज्वला योजना ने और उनको एक स्वस्थ राह पर चलने का एक मार्ग भी दिखाया है उज्ज्वला योजना ने। हम सब इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने देश के अंदर 9,60,00,000 परिवारों को, यानी परिवार में अगर आप देखेंगे, एक परिवार में अगर 5 लोग भी होंगे तो परिवार कितने लोगों को उन्होंने जीने की एक राह दिखाई। लगभग 50 करोड़ लोगों को केवल एक योजना से सीधे सीधे लाभान्वित करने का काम किया गया और इस योजना से कैसे क्रमबद्ध तरीके से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में 1,75,00,000 से अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। कमल बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज व छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. न्यू बीकानेर स्वीट सेंटर रमेश नगर की ओर से आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉलीवुड्स की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। New Paradise Furnitures wishes you a very healthy and happy Diwali. You can get all kind of furniture at good price. Kala Mandir manufacturers of quality wooden furnitures wishes you and your family a very happy Diwali. होम्स टू लाइफ बाय हैबिटेट लिविंग की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
ये दिवाली सुरक्षित वाली फायर शिप्ड इंडस्ट्रीज की ओर से आप सभी देशवासियों को दीपावली, धनतेरस, भैया दूज व गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने परिवार व अपने व्यापार की सुरक्षा हेतु सबसे सस्ते व गारंटेड क्वालिटी के फायर सेफ्टी सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर, हाइड्रेंट एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, FM 200 C02 फ्लड सिस्टम खरीदें। रिफिलिंग व मेंटेनेंस के लिए आज ही संपर्क करें 9540010874 पर। सीताराम मट्ठीवाला की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कसटौल छत्तीसगढ़ में आम सभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वह करती है। उन्होंने चुनाव के दौरान किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने किसानों का कर्ज माफ, 2500 रुपए धान की कीमत, बिजली बिल आधा, तेंदुपत्ता 4000 रुपए प्रति मानक बोरा, 3500 किलो राशन सभी परिवार को दिए जाने के वादे को सरकार बनते ही पूरा किया। वहीं सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता से कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जीत दिलाने की भी अपील की। अभी धान लुआई चला थे, ओकर बावजूद भी बड़ी संख्या में सब किसान मन, हमार मातृशक्ति मन यहाँ उपस्थित है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सब ला नमन करा था, प्रणाम करा था। एक तरफ धान लुआई है, दूसर साल भर के तिहार है दिवाली, और ओकर बाद 5 साल के महायज्ञ है प्रजातंत्र के, वो यज्ञ में शामिल होना है। अभी बहुत महत्वपूर्ण समय है। किसान खेत में, ब्यारा में, सोसाइटी में व्यस्त है। धान लुआ गए तो उन्हारी बोए की चिंता है। ट्रैक्टर चाहिए, डीजल चाहिए, खातू चाहिए, सब ये बीच में सुबह से लेके शाम तक, मतलब ये है कि आदमी का समय कम पड़त है। ये स्थिति में भी आप हजारों की संख्या में आए हो, मैं आप ला बारम्बार प्रणाम करत हूँ। प्रथम चरण के चुनाव हो गए, 7 तारीख के मतदान संपन्न हुए, 20 विधानसभा में मतदान हुए। पिछले समय हम 17 विधानसभा जीते रहे, 20 में से दो सीट उपचुनाव में हम जीते, दंतेवाड़ा और खैरागढ़। तो हमारी संख्या हो गए 19, 20 में 19। एक ठक करगा बरोबर राजनांदगांव माजरी से हम कह ऋण माफी करबो, ऋण माफी 2500 रुपया देवो, 2500 रुपया देन। केंद्र सरकार अड़ंगा लगाईस, हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाइन, पहली साल 10,000 देन, दूसरा साल 9,000 देन। कोरोना आईस तो आप कोनो नहीं सोचे रही कि पैसा मिली, लेकिन 21 मई के पहली किस्त तुम्हारे खाता में पहुंचिस कि नहीं पहुंचिस, चल बताओ। और वो समय जन जारी है, लेकिन अब तक के जारी है। पिछले समय दिवाली है, 24 अक्टूबर के पड़ गए किसान मन केस, भेंट मुलाकात कार्यक्रम चलत रही से। दिवाली 24 अक्टूबर के पड़ गया और 1 नवंबर के पैसा देवे, दिवाली सुनना हो जाये। 17 अक्टूबर के तुम्हारे खाता में पैसा चल दे रही से। ये साल आचार संहिता लगैया रही, हम जानत रहे आचार संहिता लगैया। 28 सितंबर के तुम्हारे खाता में पैसा पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मैं पूछना चाहता हूं। आज ये मन लगातार गुमराह करे कोशिश करीस, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता गुमराह नहीं हुई। हम लगातार प्रयास करते हैं कि सबके विकास उन्नति हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे शैक्षणिक रूप से हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, सब में काम हमन करें। संस्कृति के क्षेत्र में हमन काम करें, चाहे राम वनगमन पर्यटन पर्वत बनाए की बात हो, चाहे मॉडल जैद खाम हर ब्लॉक में उकर शिलान्यास खड़गे साहब कर चुके हैं। वही प्रकार से कबीर सरोवर बढ़िया दामाखेड़ा में बना थे। हमारा आदिवासी भाई मना वो आदिवासी अंचल में चल लो, वहां देख लो बढ़िया देवगुड़ी बना थे, पेनगुड़ी, माता गुड़ी, ठाकुर देव, गोटू सब के निर्माण होते। यहाँ रामायण महोत्सव भी होते, तो युवा महोत्सव होते, आदिवासी नृत्य महोत्सव भी होते। यहाँ तीजा पोरा हरेली सबके छुट्टी होते। और साथ ही हमार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक भी होते। 5 साल होए कि नहीं हुए। और आज हम आप लोग कहना चाहते हैं, नवरात्रि के दिन में घोषणा करें हमार सरकार बनी तो फिर से किसान के कर्जा माफी हुई। अब ये बहनी मन कहते ये किसाने मन के कर्जा माफ करते। तो मैं आप लोग बताना चाहता हूं, जतका हमार स्व सहायता समूह बहनी मन है, जिन महिला बाल विकास विभाग से सक्षम विभाग कार्यक्रम के तहत जतका लोन ले आओ, ये बहनी मन के भी समूह के कर्जा वो माफ हुई। और हम आप लोग कहना चाहते हैं, आज महंगाई के दौर है, जहां पेट्रोल, डीजल, माटी तेल, गैस के भाव बढ़े, जहां डीएपी, यूरिया, पोटास के भाव बढ़े,
जहाँ खाए तेल के भाव बढ़े और अब तो आजकल तो 8-8 आंसू रुआ थे, प्याज के भाव 80 रुपया हो गए। तो आज मैं ये मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये महंगाई से जूझे पर कांग्रेस पार्टी जिन योजना लेकर आया है, हर परिवार एक से त्रस्त है। तो पहली बात कि गैस सिलेंडर है, चाहे वो उज्ज्वला वाला हो चाहे उज्ज्वला वाला मत हो, जिसका भी गैस कनेक्शन वाला है वो गैस भरवाइस, गैस सिलेंडर भरवाइस, रिफिल कराइस, आपके खाता में 500 रुपये पहुंच जाए। हम एक बात फैसला करें, कांग्रेस पार्टी निर्णय ली कि हमारी सरकार बनी ये 200 यूनिट जिन बिजली जलाई 200 यूनिट तक के ओकर घर में बिजली बिल नहीं जाए, उल पटाए की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनी तो आप लोग पहली से लेके स्नातकोत्तर तक, केजी से लेके पीजी तक, चाहे वो साइंस में पढ़े, चाहे आर्ट में पढ़े, कॉमर्स में पढ़े, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज पढ़े, पॉलिटेक्निक पढ़े, चाहे वो इंजीनियरिंग पढ़े या मेडिकल कॉलेज भी काबर न पढ़े, आपके लड़का आप लोग एक पैसा फीस पटाने की जरूरत नहीं है। अनूपपुर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना का जिक्र करते हुए कहा कि बहनों की समस्याओं का समाधान करने के लिए लाडली बहना योजना बनाई गई है। वहीं उन्होंने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद जिन बहनों का नाम इस योजना में नहीं है उनका नाम भी जोड़ दिया जाएगा। वहीं बेटियों के 21 साल की होने के बाद उनके खातों में पैसे डाले जाएंगे। सीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य हर बहन को लखपति बनाने का है। ये लाडली बहना योजना मेरी बहनों मैंने क्यों बनाई? क्योंकि मैंने देखा था मेरी बहनें गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें छोटी छोटी जरूरत के लिए परेशान हो जाती थी। 1000-2000 रुपए का इंतजाम भी करना हो तो दिक्कत और परेशानी होती थी। मेरे दिमाग में ये बात आई कि शिवराज बहनों के लिए कुछ ना कुछ कर। अब मैं सोच रहा था क्या करूं, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि और कुछ मत करो, सीधे बहनों के खाते में पैसा डाल दो तो बहनों का समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो चुनाव के बाद जितनी भी बहनें बची है, सरकार बनने के बाद सबका नाम लाडली बहना में जोड़ दिया जाएगा पोर्टल खोल के। तो मैंने अब यह भी तय कर दिया है कि बेटी की शादी हुई हो और चाहे नहीं हुई हो, 21 साल की उम्र से सब बेटियों के खाते में पैसे डाले जाएंगे। 1,32,00,000 बहनों का भाई हूं और अभी 1.5 करोड़ तो हो जाएगी। तो इनके खाते में जब पैसा देना पड़ता तो पैसा पहुंच जाता है। तो इंतजाम कर रहा हूं, जैसे इंतजाम होगा 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2000 से 2250, 2250 से 2500, 2500 से 2750 और फिर कितने दूंगा? और अभी तो ये योजना बनाई, मेरा अगला लक्ष्य अभी तो लाडली बहना बनाइए, अब मेरी दीदियों मेरी बहनों लखपति दीदी बनाऊंगा, लखपति बहन बनाऊंगा। ये संकल्प है, सब सुन लें। अगला लक्ष्य हर बहन को लखपति बनाना, मतलब 10,000 रुपया महीना से ज्यादा आमदनी करके साल में 1 लाख से ज्यादा रुपया जाएंगे। और एक बात और आज मैं कह रहा हूं, जो 5 साल में मैं करनी है, कोई गरीब ऐसा नहीं होगा जो कच्ची झुपड़िया में रहे। एक रहने के लिए जमीन का पट्टा देके जमीन का मालिक बनाऊंगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास रहने की जमीन अपनी ना हो। और नंबर 2, उसमें पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। पीएम आवास योजना से जिनके नाम रह गए उनके लिए मैंने बना दी सीएम लाडली बहना आवास योजना। जितने लोग शेष रह गए, सूची बन गई, या आवेदन भरे गए ना, आवेदन भरे गए, सूची बना के जांच करके सबके खाते में पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। कोई कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा। और अगले टर्म में एक संकल्प और जो मैं करूंगा, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। गांव में कह दो नौजवानों से, मामा कह के क्या है, प्रत्येक परिवार एक रोजगार दूंगा। बेरोजगारी के दंश को मिटा के हम चैन की सांस लेंगे। बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई, उसके लिए सीएम राज्य स्कूल बना रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल सीएम राज्य स्कूल। एक स्कूल की बिल्डिंग ही 40-40 करोड़ रुपया की बन रही है। दिलीप,
10 सीएम राइज स्कूल बनाऊंगा। 10 सीएम राइज कोतमा विधानसभा में, हर 25-30 के गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल, लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। गरीब के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। और फीस की चिंता मत करना, शिक्षा निःशुल्क होगी। अभी भी बच्चे दूसरे गांव में जाए तो साइकिल, 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलाता है, और अच्छे नंबर लाए, नंबर 1 और 2 आए तो मामा स्कूटी भी दिलाता है। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं, बताइए आप सबका आशीर्वाद मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, दिलीप को अपना विधायक बनाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे, तो दे दीजिए ना दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद में आयोजित धनतेरस महिला सम्मान समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर सीएम खट्टर ने महिला सम्मान सम्मेलन में जिले की महिलाओं को दीप देकर सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम खट्टर ने धनतेरस, दीपावली, भैया दूज व गोवर्धन पूजा की सभी को शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि तीज त्योहार बिना बेटियों बहनों के संपन्न नहीं हो सकता। आज के इस पावन उत्सव पर इंद्र देवता भी प्रसन्न हैं, हम सब लोग भी प्रसन्न हैं। भगवान राम जी के नाम से ये उत्सव दिवाली, और दिवाली से पहले ये दिवाली मेला, कहने की बातें तो बहुत हैं। आज मैं आपसे याद कराने आया हूं कि जो त्योहार हैं, तीज त्योहार हो, दिवाली हो, दशहरा हो, मकर संक्रांति हो, कोई भी हो, हमारी बहनों महिलाओं के बिना ये पूरा हो नहीं सकता। आज ये जो सूरज कुंड में दिवाली का जो मेला, ये पहली बार शुरू किया गया था, 3 नवंबर को शुरू किया था इसको, और आज इस रूप में इस दिवाली मेले के अवसर पर बहनों को पुनः आज निमंत्रण दिया गया था। इस अवसर पर तो मैं आपको इतना ही आभार प्रकट करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में वर्षा के समय यहाँ उपस्थित हुई। अभी आपको जाते समय जैसे हमने उस दिन तीज के दिन एक थैला दिया था, आज उसी प्रकार से आपको यहाँ को एक दीपक मिलेगा, आपको यहाँ एक कैलेंडर मिलेगा, अन्य जो सामान मिलेगा आपको अपने साथ लेकर जाना है। इस दीपक का उपयोग दीप माला की तरह हम जो दिवाली का जो मेला आज हो रहा है, यहाँ आज हम कर रहे हैं। अयोध्या में हमको मालूम है आज से शुरू होकर और 22 जनवरी तक ये मेला लगातार चलने वाला है, भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर। और उस दिन प्रधानमंत्री जी स्वयं उस मेले का, वो एक प्रकार से उस भगवान राम के मंदिर का और उद्घाटन करेंगे। वो दिन हमारे लिए एक और नई दिवाली होगी, तो उसके लिए भी मैं आपको अग्रिम बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक निवेदन आपसे करते हुए कि जो आपको कैलेंडर मिलेगा, उस कैलेंडर में सब छुट्टियां, सरकारी छुट्टियां लिखी होती हैं। जो बात मैंने करनाल में दोहराई थी वो यहां दोहरा रहा हूं कि हम लोगों को जो उस समय कैलेंडर मिला था, अंत्योदय मेले के अंदर सब छुट्टियां होने के बाद अगले वर्ष के अंदर 2 छुट्टियां और नई होने वाली हैं। उनकी तिथि हमको पता नहीं, आज की डेट में उसका विषय लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो 2 छुट्टियां होंगी सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी। उन 2 छुट्टियों के घोषित होते ही आप उस पर गोल लगा देना। उस गोल लगाने के बाद उस तिथि को याद रखना और उस दिन क्या करना है आप लोग स्वयं निर्णय करना, क्या उसमें करना है। एक छुट्टी होगी जिस दिन लोकसभा नरेंद्र मोदी जी का चुनाव, लोकसभा के नाते वो चुनाव होगा, वो तिथि आएगी। एक उसके बाद विधानसभा का चुनाव जिस दिन होगा हरियाणा का, एक छुट्टी वो आएगी, उसको गोल कर लेना। तो इसलिए मेरी बहनों, उन 2 दिनों पर क्या करना है आप लोग इस भाई को भी याद रखना, हरियाणा की प्रगति को याद रखना। जो 9 साल में केंद्र सरकार ने किया, जो हरियाणा सरकार ने किया, बहुत ऐसे काम महिलाओं के लिए हमने किए हैं। मैं तो आपको निश्चित रूप से फिर से बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आपको दीपावली की, आपको आज धनतेरस की, छोटी दीपावली और उसके बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये 5 दिन का लगातार चलने वाला उत्सव, इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।